मुल्क में महंगाई की धुआंधार इनिंग्स जारी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने आवाम का खून चूस लिया। शुगर माफिया की मनमानियों ने गरीब की जिंदगी से मिठास तक छीन ली। कोयटा में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। एक हफ्ते में 40 रुपए तक महंगाई हो गई। 220 से 225 रुपए में दस्तयाब। लाहौर और फैसलाबाद में 1 किलो चीनी 200 रुपए तक जा पहुंची। कराची, पेशावर और मुल्तान में निर्ख 190 से बढ़ गए। इस्लामाबाद में 50 किलो के थैले पर माफिया ने यकदम 500 रुपए बढ़ा दिए। सखर समेत नवाही इलाकों में कीमतों की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी। ओपन मार्केट में 2 रुपए इजाफा। डॉलर 330 रुपए तक पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 49 पैसे बढ़ गई। 305 रुपए 95 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। गुज़श्ता रोज डॉलर 305 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 460 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,772 की सतह पर पहुंच गया। निगरान हुकूमत की बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3,000 रुपए रिलीफ देने का प्लान तैयार। ज़राए के मुताबिक 60,000 से 70,000 रुपए तक बिजली के बिलों वाले सार्फिन के लिए बिलों में 13,000 रुपए तक कमी हो गई। हुकूमती ज़राए का कहना है कि निगरान हुकूमत की IMF के साथ बातचीत जारी है। बिजली पर रिलीफ का मामला IMF की रजामंदी से मशरूत है। मौजूदा बहरान का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। कोशिश है कि ऐसा फैसला करें जो बाद में वापस ना लेना पड़े। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, ओहदा संभालते ही बिजली और टैक्स के मामलात को तरजीहात में शामिल किया। बिजली के बिल ऐसा मसला नहीं जिन पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुतालिक फैसला सूबों को एतमाद में लेकर करेंगे। आइन के मुताबिक वक्त से ज़्यादा ओहदे पर नहीं रहूंगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का फैसला करेगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में साइफर केस। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत। जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस सुनने का इख्तियार नहीं। हाई कोर्ट हिदायत देगा तो सुन लूंगा। राजा जवाद की जानिब से जज का ड्यूटी तरीकाकार पढ़कर सुनाया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस ड्यूटी जज सुन सकते हैं या नहीं, दलाइल तलब। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जारी केस की समाअत में 12 बजे तक का वक्फा। परवेज इलाही की बाजियाबी। पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। सरकारी वकील ने कहा कि IG पंजाब को पेश करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर 2 बजे तक IG पेश ना हुए तो अदालत फैसला सुनाएगी। जो भी वजूहात हैं लिखकर अदालत को आगाह किया जाएगा। अदालत जवाब आने के बाद मुनासिब फैसला करेगी। डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ 17 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी रहनुमा और दीगर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को इरसाल करने का हुक्म। जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। रिमार्क्स दिए, अब नई तरमीम आ गई है, कानून साज पार्लियामेंट का हिस्सा है। नैब ने कहा कि डॉक्टर आसिम ने दीगर मुल्जिमान के साथ मिलकर मनपसंद कंपनियों को गैस फराहम की। नया कानून बनने के बाद ये रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा समाअत में नहीं रहा। रानीपुर में पीर की हवेली या अकूबत खाना। फातिमा किस कर्ब से गुजरी, हवेली में उस पर किस किस तरह से तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के चश्मदीद गवाहों ने दिल दहला देने वाली दास्तान सुना दी। एक लड़की ने बताया कि फातिमा गलती करती तो बीबी कहती तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हें मार डालूंगी। एक मरतबा इतना मारा कि मुंह खून से भर गया। फिर बीबी ने कहा कि ये खून पी जाओ। कमसिन फातिमा की मां का कहना है कि समझौते के पैगाम आ रहे हैं लेकिन फातिमा के खून का सौदा नहीं करेंगे। एक खातून की 10 साला बेटी को आंख पर मुक्का मारकर नाबीना कर दिया। कश्मीर में हिंदू बरादरी के अफराद का अगवा। मुगवियों की बाजियाबी के लिए तीसरे रोज भी जारी धरना। 48 घंटों में इंडस हाईवे रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों के कितारे। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम मुगवियों की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा। 3 सूबों के संगम दीरा मोड़ पर मुजाहिरीन ने धरना दिए रखा। CTD पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में एक्शन। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान के मुताबिक गुजरावाला से कल अदम दाइश के 2 अहम कमांडर शाहिद और सैफ गिरफ्तार। कार्रवाइयां सरगोदा, फैसलाबाद और बहावलपुर में की गई। बारूद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, मोबाइल फ़ोन, असलहा और नकदी बरामद। कराची में दवाओं का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शुगर, कैंसर, मिर्गी और डिप्रेशन की अद्वियात नायाब। महकमा सेहत सिंध का दवाओं को ब्लैक में बेचने का एक्शन लेने का फैसला कर लिया। DG हेल्थ सिंध की चीफ ड्रग इंस्पेक्टर को हिदायत जारी। अद्वियात का बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ब्लड प्रेशर, दिमागी अमराज और दीगर दवाएं मार्केट में ब्लैक में दस्तयाब।
बाड़े वालों को कोई नहीं पूछता, सारा जोर दूध फरोशों पर पड़ता है। कराची में दूध का बहरान सर उठाने लगा। दूध फरोशों और डेयरी फार्मर्स के दरमियान तनाज़ा शदीद हो गया। दूध फरोशों का दूध की खरीदारी बंद करने का ऐलान। डेयरी फार्मर्स और होल सेलर्स ने 1 जुलाई को इजाफा सिर्फ 1 माह के लिए मौखर किया था, जिसके बाद दूध फरोशों ने आज से दूध की खरीदारी बंद करने का ऐलान किया। सदर मिल्क रिटेलर्स वहीद गद्दी का कहना था कि डेयरी फार्मर्स और होल सेलर्स ने 1 जुलाई को दूध की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया। कराची में टिकटॉकर हरीम शाह के शोहर को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 27 अगस्त को सादा लिबास एहलकार बिलाल को अगवा करके ले गए। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस की तफ्तीश जारी। हरीम शाह कहती हैं कि वो लंदन से वापस आए तो उन्हें अगवा किया गया। शोहर की बाजियाबी के लिए हरीम शाह की सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर। लाहौर के इलाके चूंग में दोहरे कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस ने खातून समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम उस्मान ने कशमाला से शादी के लिए बीवी को कत्ल किया। मुल्जिमा कशमाला ने शादी के लिए अपने खावन को कत्ल किया। दोहरे कत्ल के बाद भी शादी ना हो सकी। मुल्जिमान ने तीसरे कत्ल का मंसूबा बनाया। मुल्जिमा ने दूसरे खावन को मरी में पहाड़ से धक्का देने का प्लान बनाया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से मुल्जिमान को पकड़ लिया। पंजाब में डेंगू पर फैलाने लगा। सूबे भर में 43 अफराद डंक का शिकार बन गए। लाहौर में सबसे ज्यादा 20 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 11, फैसलाबाद 3, मुल्तान 2, शेखपुरा अटक खानेवाल में 1 शख्स में डेंगू की तशखीस हुई। महकमा सेहत के मुताबिक रवा बरस 8 माह के दौरान सूबे में 1458 केसेस सामने आ चुके हैं। पाक सरजमीन पर जान वार देने वाले बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, पाक फौज के जवानों ने लब्बैक कहा। कैप्टन मोहम्मद सबी इब्रार भी ऐसे ही बेबाक, निडर और जांबाज मुजाहिद थे। 20 जून 2020 को वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद सबी इब्रार शहीद को उनकी बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी पर हुकूमत ने तमग़ा बसालत से नवाजा। 4 सितंबर 1965 में जंग के दौरान पाक फौज के जवानों ने हिम्मत, शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा किया। जंग के चौथे रोज़ भारतीय वज़ीर ख़ारजा इंदिरा गांधी ने धमकी दी कि भारत पाकिस्तान के साथ कश्मीर के तनाज़े को एक ही दफ़ा बज़रिया ताकत हल करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हिमायत करते हुए कहा कि भारत ने जाहिलियत का इर्तिकाब किया है। हिंदुस्तानी फौज में एक के बाद एक करप्शन के स्कैंडल। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल ने अपनी ही फौज को अरबों रुपए का चूना लगा दिया। जराये के मुताबिक कर्नल ने जाली दस्तखत और रसीदों के जरिए 3 बरस में 6 अरब से जायद की करप्शन की। 2019 से 2021 तक सरकारी फराइज की अंजामदेही के लिए 150 से जायद सिविलियन गाड़ियों को सिर्फ कागजात पर किराए में लिया गया। गाड़ियां किराए पर लेने का बहाना बनाया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करनी है, जबकि गाड़ियां खुद इस्तेमाल करते रहे। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। शहर माल्मो में हालात बेकाबू। हंगामे फूट पड़े। मुतादिद गाड़ियां नजर आतिश। पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस मुश्तइल हजूम से कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले शख्स को बहिफाजत निकाल कर ले गई। 100 से जायद अफराद गिरफ्तार। माल्मो में मुसलमानों की अक्सरियत स्वीडन के दीगर शहरों के मुकाबले में ज्यादा है। भारत की हठधर्मी ने एशिया कप का मजा किरकिरा कर दिया। पाक भारत मैच बारिश की नजर होने के बाद कोलंबो का मौसम खराब। महकमा मौसमियात ने सुपर 4 के मैचेस का इनेकाद मुश्किल करार दे दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल में PCB के तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ का जय शाह से टेलीफोनिक रब्ता। ACC ने मैचेस दम्बोला मुंतकिल करने का फैसला किया तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दम्बोला के होटल पर भी एतराज़ उठा दिए। एशिया कप। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर की पाकिस्तान आमद। 4 रुकनी वफ्द आज वाघा बॉर्डर से आएगा। वफ्द में BCCI के सदर रॉजर बनी, नायब सदर राजीव शुक्ला, डायरेक्टर BCCI युद्धवीर सिंह और सेक्रेटरी 2 नायब सदर मोहम्मद अकरम शामिल। भारतीय वफ्द एशिया कप के 5 और 6 सितंबर के मैचेस भी देखेगा। BCCI और PCB और ICC समेत क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान को दावत दी गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जलाल यूनुस पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। PCB आज तमाम ओहदेदारान के एजाज में इशाया देगा। एशिया कप के 5वें मैच में आज भारत और नेपाल मद्दे मुकाबिल आएंगे। मैच कैंडी के पालिकेले स्टेडियम में खेला जाएगा। चौथे टाकरे में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से शिकस्त दे दी। 335 के हदफ का ताकुब करती अफगान टीम 245 रन पर ऑल आउट हो गई। इब्राहिम जरदान और हशमतुल्लाह शाहिदी
उनकी 50 जाया हो गई। बांग्लादेश के ओपनर मेहदी हसन ने शानदार बैटिंग की, 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 112 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच करार पाए। नजमुल हुसैन ने 104 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी फाइटर छा गई। अनीता करीम ने थाई हरीफ को आउट क्लास कर दिया। हुंजा की अनीता करीम बनी दुनिया बोल है में मेहमान। मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटने के अज़्म का इजहार किया। रियाद में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के आलमी मुकाबलों की तैयारियां मुकम्मल। रियाद के शहजादा फैसल बिन फहद ओलंपिक कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। मुकाबलों के मौके पर बैनुल-अक़वामी वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के सदर मोहम्मद जालूद समेत मुख्तलिफ कौमी फेडरेशंस के सरबराहान मौजूद होंगे। मोदी का भयानक दौर। भारतीय दरसगाहों में मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ने लगी। यूपी और दिल्ली के बाद कर्नाटक के उस्ताद ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल दिया। बच्चों के आपसी झगड़े पर उस्ताद ने 2 मुसलमान बच्चों को क्लास से निकाल दिया। इंतहा पसंद उस्ताद ने बच्चों को कहा कि भारत हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ से निकल जाओ। भारत में G20 सरबराही इजलास में सदर शी जिनपिंग की माजरत। वजीर आजम ली क्वांग मुमकिन तौर पर चीन की नुमाइंदगी करेंगे। शी जिनपिंग और जो बाइडन की मुलाकात आखिरी बार गुज़श्ता साल नवंबर में हुई थी। दोनों के इंडोनेशिया में होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत की थी। अमरीकी शहर लॉस वेगस में शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल पैदा, कई रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। हुकूमत ने लॉस वेगस समेत कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमेरिका में एयर शो की फिल्म बंदी के दौरान अनोखा वाकया। लड़ाका तैयारा F-35 ने इंतहाई कम ऊंचाई से उड़ान भरी। तैयारे के करीब से गुजरने की वजह से कैमरामैन जमीन पर गिर गया। यूरोप की सबसे बड़ी खरीदारी की मार्केट का मेला सज गया। फ्रांस की लील फिल्म मार्केट में हजारों लोगों की आमद। मुख्तलिफ ममालिक से आए लोग खरीदारी के दौरान रक्स भी करते रहे। और माहिर नफ्सियात डॉक्टर की एक खातून से पूछकर क्या माजी के जराइम से पर्दा उठेगा। हॉलीवुड फिल्म कंडीशन ऑफ रिटर्न का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।